नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ आरजू मिश्रा। अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार में बवाल जारी है। सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पटना से सटे मसौड़ी में पत्थरबाजी और फायरिंग की गई है। यह घटना तारगेना स्टेशन के समीप की बताई जा रही है। यहां पर पुलिस और उपद्रवियों की ओर से फायरिंग की गई है। वहीं पर बक्सर में विशेष चौकसी बरती जा रही है और फिलहाल बक्सर और भोजपुर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी है। वहीं पर शुक्रवार को बिहार के 14 जिलों में इंटरनेट सेवा अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दी गई है और मसौड़ी में जीआरपीएफ के जवानों को अपनी जान बचाने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि उपद्रवियों ने भी जीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की। वहीं पर सुबह से ही सभी दुकानें बंद हैं और जीआरपीएफ की सरकारी गाड़ी में उपद्रवियों ने आग लगा दी। जहानाबाद के टेहटा ओपी के समीप में खड़े एक ट्रक और बस में आग लगा दी गई है और टेहटा पेट्रोल पंप में भी बंद समर्थकों के द्वारा यह आग लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे नाकाम कर दिया। जहानाबाद पुलिस ने कई युवकों को भी हिरासत में ले लिया है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। प्रदेश कार्यालय से लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल राजभवन तक हम लोग आना चाहते थे। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेकर हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की। इस मार्च का एक उद्देश्य ये भी है कि एक तरीका शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से बिहार ही नहीं पूरा देश चल रहा है, ये एक माध्यम है बताने का कि भैया शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक मेमोरेंडम के साथ, एक ज्ञापन के साथ हम लोग निकले थे। महामहिम जी से हम लोग मुलाकात करना चाहते थे। रास्ते में ही हम लोग के मार्च को रोका गया। हम लोगों ने बिना पुलिस वालों से कोई बहस या किसी भी तरीके के वाद विवाद में हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उनकी भी मनोस्थिति समझ रहे हैं। पिछले 3 दिन से वो बिहार को संभालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनकी कठिनाई हम लोग बढ़ाई, ये हम लोग नहीं चाहते थे। जहां उन्होंने रोका हम रुके। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि महामहिम जी से आपकी मुलाकात होगी। पहले 5, फिर 6, फिर 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का उन्होंने आग्रह किया। उनके साथ हम लोग आए। बहरहाल महामहिम जी से तो प्रशासन के लोग हम लोग की मुलाकात नहीं करा पाए, पर महामहिम जी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष राजभवन में हम लोगों ने अपने ज्ञापन को हम लोग सौंप कर आए हैं। उसमें प्रमुखता से वो आपके साथ साझा भी किया जाएगा। मैं सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से भी उसको डालूंगा। उनके उस ज्ञापन में प्रमुखता से व्यापक तौर पर हर विषय का हम लोगों ने जिक्र किया है कि क्यों हम लोग चाहते हैं कि भैया इस अग्निपथ जो ये नीति बनी है इसको क्यों वापस लिया जाए, क्या इसमें लूप होल्स हैं, वो तमाम विषयों का जिक्र हम लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि महामहिम जी के माध्यम से केंद्र सरकार और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष बिहार की परिस्थिति और हम लोग की जो मांग है इस नीति को वापस लेने की, वो उनके समक्ष पहुंचे। क्यों नहीं मुलाकात हो पाई, क्या कहा गया? बिहार के सीएम क्यों चुप हैं? भाई ये तो मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे। आज बिहार जल रहा है, उनकी खामोशी का कारण क्या है और पिछले 3 दिन से बिहार जल रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि युवाओं से बातचीत करें। भाई एक प्लेटफॉर्म तो आप देंगे, एक विंडो तो खोलनी पड़ेगी ना युवाओं से कम्युनिकेट करने की। आप इसी तरीके से उनके आंदोलन को क्रश करने का प्रयास करेंगे, लाठी चलेगी, ये चलेगी, तो ये उग्रता और बढ़ती जाएगी। जब तक वो विंडो नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन का, तब तक मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियाँ संभलेंगी। राज्य सरकार, यकीनन ये केंद्र सरकार की नीति है, संभवतः राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करना चाहे तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस राज्य में जहां पे प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है, युवाओं के साथ एक कम्युनिकेशन का रास्ता कम से कम खोले।